वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। ये मेरे स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर पार्ट 1 अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। और मैं आज उस मेरे लाइफ की स्टोरी का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। मैं भूत बनकर वहाँ खड़ा रहा था, लेकिन मैंने अपने पैरों को थोड़े से हिलाए ही थे कि राघव को आभास हो गया कि वहाँ पर कोई है। उससे किसी जंगली जानवर का होने का संदेह हुआ और उसने पानी से ही एक पत्थर उठाकर किनारे की ओर मारा। मैं डर गया और पीछे भागा कि तभी जो उसने पत्थर फेंका था वो पानी पानी में जाकर गिरने से पानी के कुछ छींटे मेरे शर्ट पर गिरी। जल्द ही राघव वापस आ गया और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मुझे तसल्ली हुई कि उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला और उसे पता ही नहीं चला कि मेरे बारे में। अब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं सोया हूँ और मुझे शिविर में सोने के लिए आने के लिए कहा। जब मैं शिविर के अंदर गया तो ध्रुव पहले से ही गहरी नींद में सो रहा था। राघव मुझे कंबल देने आया और देखा कि मेरी टी शर्ट गीली है। उसने पूछा कि तुमने गीली टी शर्ट क्यों पहनी है और मैंने इसे गीला कैसे कर दिया। मैं तुरंत सचेत हो गया और कुछ बेकार से कारण बताने लगा। राघव ने मुझे टी शर्ट बदलने के लिए कहा, लेकिन मैंने विरोध किया क्योंकि मैं बिस्तर से उठकर फिर से ड्रेस चेंज करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जब बेड पे होता हूँ वह बहुत आलसी हो जाता हूँ। उसने मैंने बैग से टी शर्ट निकाली और बदलने के लिए मेरी ओर फेंकी, लेकिन चूंकि मैं नींद में फिसल रहा था इसलिए मैंने नहीं बदला। तभी राघव आया और मुझे मेरी गीली टी शर्ट बदलने के लिए बोला। जैसे ही उसने मेरे शरीर को छुआ तुरंत ही मुझे करंट लगा और मैं जाग गया। अब देर हो चुकी थी और हम शिविर में थे। ध्रुव लगभग नींद में था और वो जानबूझकर उससे जगाए रखने के लिए मैं राघव से बात कर रहा था। यदि आप पूछना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे कोई सुराग नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उससे बात करना चाहता था। राघव भी मुझे पढ़ाई, स्कूल, शिक्षक और छात्रों के बारे में हर संभव चीज़ों के बारे में पूछ रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मुझे अपनी माता पिता की याद नहीं आती, और क्योंकि वे इस बार मुझसे मिलने नहीं आए थे तो अचानक मेरी माँ की तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ गई और मैं भावुक हो गया। ध्रुव ने इससे महसूस किया और मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैं अपने प्यारे से चेहरे से उससे गले लगाकर सिसकी मार रहा था। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे खुश करने की कोशिश की, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि रात के 1 बज गए हैं और हमें शिविर में अपने अगले दिन के आनंद के लिए आराम करना चाहिए। जैसे ही ध्रुव अपने बिस्तर पर वापस जा रहा था मैंने उससे पूछा, भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ तो पूछो। मैंने कहा कि मुझे बिस्तर पर अकेले सोने में डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ सो सकता हूँ। अब मुझे स्वीकार करना होगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन चूंकि वह परिपक्व था इसलिए उसने हंसते हंसते हुए कहा कि हम अपने बिस्तर जोड़ सकते हैं और एक दूसरे के करीब भी सो सकते हैं, लेकिन वह ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं चाहता था। जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया, लेकिन मेरी उत्साह ने अत्यधिक थके होने के कारण मुझे अपने पास सोने ही नहीं दिया। लगभग अगले 2 घंटों में उसके भीतर पर उसके पास पहुंच गया। पहले तो मैं एक तरह से मृत शरीर की तरह पड़ा रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे गले लगा लिया और मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। सुबह जब मैं उठा तो ध्रुव और राघव उठ चुके थे और मेरे अकेले बिस्तर पे सोने के डरने के बात पर हंस रहे थे। अगले पूरे दिन में उसके नंगे बदन के उन झलकों के बारे में मैं सोचता रहा जो मैंने नहाते समय देखे थे। मैं भी इसे अजीब भावना को समझ न पाने और व्यक्त न कर पाने का कारण उदास महसूस कर रहा था। राघव ने भी इसे भांप लिया और मुझसे कई बार पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मैं इतना गुमसुम बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने धूप से भी मुझे पूछने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने सोचा कि मुझे अपने घर की याद आ रही है और वह मजाक करता रहा और मुझसे पूछता रहा
कि मुझे आगे क्या चाहिए। 2 दिन के बाद हमारा शिविर समाप्त हुआ और हम छात्रावास वापस चले आए।